शिक्षक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। स्थिति है कि शिक्षा विभाग के जितने आदेश निकलते हैं उसके बाद बवाल मचना तय होता है। तो ऐसे में क्या अब के पाठक बदले जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बदलने की बातें इसलिए क्योंकि इसे लेकर के अब बिहार विधान परिषद के कई सदस्यों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है और बाकायदा एक बैठक भी हो चुकी है कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा के घर पर। और वहां एक दो नहीं बल्कि चाहे महागठबंधन के एमएलसी हों या फिर एनडीए पक्ष के एमएलसी हों, यानी कि दलों की दीवार को तोड़ते हुए तमाम एमएलसी मदन मोहन झा के घर पे पहुंचे। वहां उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद ये बातें सामने आई हैं कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक को बदलें, क्योंकि के पाठक के शिक्षा विभाग के द्वारा जो बार बार आदेश आ रहे हैं उन आदेशों से बिहार के लाखों शिक्षक सरकार के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के कई आदेशों को लेकर बिहार में शिक्षकों की नाराजगी बताई जा रही है और 16 मई से जब स्कूलों के खुलने का समय प्रातः 6 बजे कर दिया गया तो इसे लेकर के शिक्षकों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग का पदभार संभाला है तब से लगातार शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। विभाग के कई आदेशों का शिक्षकों को लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार के कई एमएलसी एक साथ आए हैं और के पाठक को हटाने को लेकर बैठक किए जाने की बातें सामने आई हैं। कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा के आवास पर तमाम एमएलसी की गुरुवार को बैठक हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल मदन मोहन झा ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने विभिन्न दलों के एमएलसी के साथ बैठक की तस्वीर पोस्ट की है। झा ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा है कि सरकारी अधिकारी के तानाशाह व्यवहार के खिलाफ आज हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने मेरे आवास पर बैठक की। इसके पहले एक अन्य पोस्ट में मदन मोहन झा ने लिखा, शिक्षा विभाग बिहार, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों के एमएलसी बल्कि एनडीए के घटक दलों के एमएलसी भी बैठक में मौजूद दिखे हैं और सभी ने एक सुर में के पाठक के आदेशों की आलोचना की है। साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है और शिक्षा विभाग के आदेशों से नाराज शिक्षकों ने अपनी समस्या को लेकर के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने वाले एमएलसी तक अपनी बात पहुंचाई थी। अब इसी मुद्दे को लेकर के एमएलसी एक साथ विभाग के फैसले के खिलाफ एकजुट दिखे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से के पाठक को हटाने की मांग की है। साथ ही शिक्षकों की परेशानी और चुनौतियों को गंभीरता से लेने की भी मांग की गई है। दरअसल आप अगर शिक्षा विभाग के पाठक और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं इन पर गौर करेंगे तो पिछले कुछ महीनों से लगातार इन वजहों से शिक्षा विभाग नकारात्मक रूप से चर्चा में बना हुआ है। और जब इस पिछले सप्ताह ही यह बातें सामने आई कि जब 16 मई को ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय पुनः शुरू हो रहे हैं तो तमाम विद्यालयों में स्कूल की जो टाइमिंग है वह सुबह 6 बजे से कर दी गई। अब इसे लेकर के शिक्षकों की स्थिति है कि कई शिक्षकों को अपने विद्यालय पहुंचने के लिए अंधेरे में ही घर से निकलना पड़ता है और बच्चों की भी स्थिति है कि उन्हें भी स्कूल सुबह 6 बजे पहुंचने के लिए आधे घंटे 1 घंटे पहले यानी कि 5 बजे 5:30 बजे भोर में ही उन्हें घर से निकल करके विद्यालय तक जाना पड़ता है। इन तमाम स्थितियों में चाहे शिक्षक हों या फिर छात्र हों वह आज काफी असहज दिखे थे और इन तमाम चीजों को लेकर के ही एमएलसी जो है, जो कि विशेष करके वैसे एमएलसी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं, उन्होंने इसे शिक्षकों की एक गंभीर समस्या माना है और उनका मानना है कि इन सब के लिए शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार है जो बार बार अपने आदेशों से शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर अब मदन मोहन झा के घर पर तमाम एमएलसी भी जुटे हैं। आपने तस्वीरों में जैसे देखा कि तमाम एमएलसी वहां पर उनके साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद अब ये बातें भी सामने आई हैं कि के पाठक को हटाने को लेकर के तमाम एमएलसी एक सुर में बोल रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि के पाठक को हटाने की मांग को लेकर के जो एमएलसी एकजुट दिखे हैं, शिक्षकों में भी जो नए स्कूल की टाइमिंग को लेकर के रोष है, उसके बाद अब राज्य सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं।